नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लव कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीके बाई लव सर। बात कर रहे थे आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है गंगा नदी तंत्र और ये जो टॉपिक है इतनी हैवी क्वालिटी से कराऊंगा मैं कि आपने शायद मुझे लगता है कि नहीं पढ़ा होगा। कोशिश करता हूँ। चलो बढ़ते हैं, आपका टाइम न लेते हुए, और इन वीडियो को देख लिया करें। इनमें काफ़ी मेहनत लगती है भाई। और ये जो भी हैं इंडिया जीके में जो भी आपके जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो आपके टॉपिक में जो सिलेबस है, कम से कम उस टॉपिक को तो देख लें क्योंकि इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आने की संभावना मेरे प्रत्येक टॉपिक से बनेगी, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट बात कर रहे थे गंगा नदी तंत्र की, तो मैंने आज पहले से ही नहीं लिखा है कुछ भी, मैं आपके सामने ही इसको लिखूंगा और इसको थोड़ा सा हो सकता है डिटेल में जाना पड़ जाए, तो कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठें और उसको लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें। यहाँ बात कर रहे थे चित्र के माध्यम से ही पढ़ेंगे, थ्योरी सेशन आप खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे थे गंगा नदी तंत्र की। तो ये जो गंगा है, गंगा देखो, गंगा वास्तविक रूप से दो नदियों का संगम है। गंगा कितने नदियों का संगम है? दो नदियों का संगम है। और ये दो नदियां जिस जगह पर मिलती हैं, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। अब ये जो नदी है इधर वाली, इस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। और इस नदी का नाम है भागीरथी। क्या नाम है इसका? भागीरथी। ये तो है भागीरथी, ये है अलकनंदा, और जहां मिली इसको कहेंगे देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद अब ये जो नदी है आगे बढ़ेगी, गंगा के नाम से बढ़ेगी दोस्तों। कहां से बढ़ेगी? गंगा। और गंगा के बहते हुए यहां बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये जो खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है? ये बंगाल की खाड़ी है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। भागीरथी जो निकल रही है यहां पर, इस जगह पर, इसे कहते हैं आपका उत्तरकाशी जिला है। कौन सा? उत्तरकाशी। गंगोत्री हिमनद है। कौन सा हिमनद? गंगोत्री हिमनद। हिमनद को ही हम ग्लेशियर बोल देते हैं। जिले का नाम है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला। और ये जो उत्तरकाशी जिला है कहां पड़ता है? यूके मतलब उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि भागीरथी यहां देवप्रयाग मिलेगी, अलकनंदा से मिलेगी। किससे मिलेगी? अलकनंदा से मिलेगी। नेक्स्ट बात करें, अलकनंदा से भी यहां पर तीन नदियां इसके बाईं ओर से मिलती हैं। एक तो ये हो गई पहली बात, दूसरी और ये तीसरी और ले लेते हैं। चलो थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं। तीसरी ये हो गई। अब ये है, इसका नाम है धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। लिख लेना आप, धौली गंगा। एक है नंदाकिनी। कौन सी है? नंदाकिनी। और तीसरे नंबर की है पिंडार। कौन सी है? पिंडार। देखो तीन हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। अब जिस जिस जगह पर ये मिल रही हैं, इस जगह पर धौली गंगा जो मिल रही है इसे कहेंगे विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी जिस जगह पर मिल रही है इसे कहेंगे नंद प्रयाग। और जो अलकनंदा में ये पिंडार जिस जगह पर मिल रही है इसे कहेंगे कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। ठीक है। आपको कितने प्रयाग करा दिए हैं मैंने? अभी 4 प्रयाग करा दिए हैं। देखो 3 तो ये हो गए अलकनंदा वाले, चौथा ये हो गया देवप्रयाग, और देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा 7 प्रयाग आपको कराने की। नेक्स्ट बात करें, एक और नदी इधर से आती है। इस नदी का नाम है, ये नदी यहां गिरी, और इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या है इसका नाम? मंदाकिनी। और ये जो नदी मंदाकिनी जिस जगह पर मिलेगी इसे कहेंगे आपका रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा में देखो 5 प्रयाग बन गए हैं। सबसे ऊपर है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग और 5वां है देवप्रयाग। ये अलकनंदा के हैं।
और गंगा नदी किसे कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा का संगम ही गंगा कहलाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे देखो, यहां पर ये जो निकलती है चारों भाग से, ये संतोपंत हिमनद से। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में करा सकता हूं। जैसे ये है संतोपंत हिमनद, ये निकल रही है चारों भाग से। कौन सी? मंदाकिनी। और डिटेल में देखें, चलो मंदाकिनी यहां पर, और एक इस जगह पर ले लेता हूं मैं। ये जो अलकनंदा है, इसको यहां पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है बद्रीनाथ। कौन सी जगह पर? बद्रीनाथ। ये क्वेश्चन भी है, मैं डिटेल में जा रहा हूं, थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको। अलकनंदा के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? बद्रीनाथ। अब देखो यहां पर भी मैंने एक पॉइंट बनाया है। ये जो कौन सी है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी पर जो बसा हुआ है उसका नाम है केदारनाथ। तो केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका हो जाएगा मंदाकिनी। कितने प्रयाग हो गए? 5। नेक्स्ट और बढ़ रहे हैं। एक और प्रयाग है आपका, यहां पर एक छोटी सी नदी इस जगह पर आकर मिलेगी। ये कौन सी थी? भागीरथी। और ये कौन सी है? भीलंगाना। कौन सी है? भीलंगाना। अब ये भीलंगाना नदी जिस जगह पर मिल रही है इसे कहेंगे गोविंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? गोविंद प्रयाग। 6 प्रयाग हो गए भाई साहब उत्तराखंड में, देख लेना आप, गोविंद प्रयाग। और बढ़ रहे हैं आगे। इस गोविंद प्रयाग पर ही भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर ही, भागीरथी भीलंगाना के संगम पर ही यहां पर एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। और ये जो टिहरी बांध है, इसकी ऊंचाई अगर मैं देखूं, ये 261 मीटर ऊंचाई है, उत्तराखंड में स्थित है, यूके। और मैं इसको कह सकता हूं भारत का सबसे ऊंचा बांध, विश्व के टॉप 10 बांधों में आता है ये। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सी नदी पर है? भागीरथी और भीलंगाना नदियों के संगम पर स्थित है। हालांकि इसी के पास एक रामसागर तीर्थ भी जलाशय है छोटा सा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और इसी टिहरी बांध को लेकर के 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने गोपेश्वर नामक स्थान पर, चमोली जिले में राज्य था उत्तराखंड में, कौन सा आंदोलन चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था। कौन से बांध को लेकर के? टिहरी बांध के विरोध में चिपको आंदोलन हुआ है। कब हुआ है? 1973 में। करने वाले कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये जो चिपको आंदोलन कहां पर चलाया गया था? तो मैंने आपको बता दिया है, चमोली जिला, उत्तराखंड। अगर स्थान भी पूछ ले तो मैं स्थान भी बता रहा हूं, गोपेश्वर नामक स्थान पर। अब ये भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया। अगर मैं विश्व का सबसे ऊंचा बांध करूं तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, विश्व का, तो विश्व का हो जाएगा जिनपिंग फर्स्ट डैम। जिनपिंग फर्स्ट डैम जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी जो ऊंचाई है 305 मीटर ऊंचाई है। यारलोंग नदी पर है, या यारलोंग नदी पर स्थित है, चीन में है। कहां पर है? चीन में। हालांकि बहुत सारे, एक चीन में 3 गॉर्जेस डैम भी है जो संसार का सबसे बड़ा बांध है, चीन में ही है 3 गॉर्जेस डैम, जिसकी वजह से पृथ्वी की जो गति है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। मतलब दिन की मात्रा 0.06 पल्स बढ़ जाती है 3 गॉर्जेस डैम के कारण।
अब बात कर रहे थे और भी हैं, जैसे भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा भाखड़ा बांध, विश्व का सबसे लंबा भारत में ही है कौन सा, हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध महानदी पर है, संबलपुर जिला उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट ये मैंने प्रयाग करा दिए थे, और 6 प्रयाग मैंने आपको बोला था 7 प्रयाग में बात करूंगा, लेकिन 7 प्रयाग कराने से पहले थोड़ा सा और भी मैं बता देता हूं। ये गंगा नदी जैसे ही जा रही है, इसके बाईं ओर कुछ नदियां मिलेंगी, संख्या उनकी लगभग 6 है। जैसे सबसे पहले इसके बाईं ओर जो नदी मिलेगी उसका नाम है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। उसके बाद गंगा के बाईं ओर मिलने वाली दूसरी नदी हो जाएगी गोमती, तीसरी है घाघरा, गंडक, पांचवी कोसी, और छठवीं हो जाएगी महानंदा। तो गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली ये 6 नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली मुख्यतः तो 3 नदियां हैं। वैसे अगर पढ़ेंगे तो 2 ही, अगर मैं बता दूंगा एक और है दक्षिणी टोंस, या जिसे तमसा भी कह देते हैं। जैसे गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली, राइट साइड से जो मिलने वाली नदियां हैं, वो सबसे पहली तो एक ये है, यहां से आएगी और ऐसे करके ये यहां मिल जाएगी। इस नदी का नाम है यमुना। ये निकल के आई है यमुनोत्री से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। यमुना जहां मिल रही है, इस जगह का नाम है प्रयागराज। कौन सी जगह है ये? प्रयागराज, या प्रयागराज कह लो, या प्रयाग कह लो, या ऐसे इलाहाबाद भी बोल देते थे। त्रिवेणी संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का, तो मैंने आपको बता दिया है 6 ये थे, 7वां ये हो जाएगा। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है, जिसको नेपाल में करनाली भी कहते हैं, और यही वही है जो काठमांडू बसा हुआ है। अब इसकी 2 नदियां हैं, सहायक नदियां ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। घाघरा की एक सहायक नदी है यहां पर सरयू, और इधर एक नदी है जिसका नाम है राप्ती। तो राप्ती और सरयू जो नदियां हैं वो किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आप देख सकते हैं किसकी हैं? घाघरा नदी की ये सहायक नदियां हैं। और राप्ती क्यों कराई है? इस राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है, और इधर सरयू के किनारे कौन सा है? अयोध्या बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, रामगंगा नदी के किनारे बरेली बसा हुआ है, ध्यान देना। गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर बसे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ये जो रामगंगा नदी जिस जगह पर मिल रही है, इस जगह का नाम है कन्नौज। ये हो ही गया प्रयागराज। कन्नौज के बाद जिस जगह पर गोमती मिल रही है, इस जगह का नाम है गाजीपुर। जिस जगह पर घाघरा मिल रही है गंगा में, इस जगह का नाम है छपरा। नेक्स्ट बात करें, गंडक जिस जगह पर मिल रही है उस जगह का नाम है हाजीपुर। कोसी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, कोसी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, जो जिसे सप्तकोशी भी कहा जाता है, और सप्तकोशी में एक सबसे बड़ी धारा का नाम है अरुणा, तो जिसको अरुण नदी भी बोल देते हैं। तो कोसी की सबसे बड़ी धारा है एक अरुण या अरुणा। नेपाल में कोसी को अरुणा कहते हैं या अरुण नदी कहते हैं। ये जो कोसी है जिस जगह पर मिल रही है गंगा में, उसका नाम है भागलपुर। और गंगा की अंतिम सहायक नदी जो बाईं ओर से मिलती है वो महानंदा है, और महानंदा जो पश्चिम बंगाल में जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम है मालदा।
इतना मैटर मैं आपको कराया है। इसके बाद अगर मैं और भी बढ़ना चाहूं तो यहां पर देखो दक्षिणी टोन से एक यहां से आएगी, हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक और नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस जगह का नाम है यहां पर, यहां एक जगह है और ये जगह का नाम है पटना। और पटना में जो नदी इसके दाईं ओर से गंगा में मिली है, इस नदी का नाम है सोन। और सोन नदी जो जहां से निकली है, इस जगह का नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर हैं? एमपी में। और भारत का ऐसा स्थान जहां से दो विपरीत दिशाओं में नदियां जाती हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां एमपी। एक साइड में जाती है सोन उत्तर की ओर और एक दक्षिण में जाती है नर्मदा। ठीक है, तो ऐसी गंगा की सहायक कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से आती है? सोन। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। और सोन की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद, लिख सकते हैं आप। सोन की सहायक नदी है एक, उसका नाम है रिहंद। और रिहंद नदी पर एक छोटी सी परियोजना है, हालांकि अगर बात करूं छोटी नहीं है, यूपी लेवल पे बात करूं तो यूपी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये जो परियोजना है यूपी और एमपी की है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। अब रिहंद नदी को किसकी सहायक है? रिहंद नदी सोन नदी की सहायक है, जिस पर कौन सी परियोजना चल रही है? मैंने बताया है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये जो परियोजना है रिहंद नदी पर, ये यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी परियोजना जो आप कह सकते हैं वो है गोविंद सागर। ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा हो सकता है आपसे झील पूछ ले, कृत्रिम झील, तो वो हो जाती है गोविंद सागर, एक प्रकार से गोविंद। और ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट बात करें, यहां पर एक छोटा सा बांध बनाया गया है, इसका नाम है फरक्का बांध। कौन सा बांध है? फरक्का बांध। और ये जो फरक्का बांध है आर्थर कॉटन के प्रयासों से बनाया गया था। आर्थर कॉटन के प्रयासों से बनाया गया था और यह बनाया गया था 1974 के समथिंग में। और यहां से इस फरक्का बांध से 10 किलोमीटर पहले ही बांग्लादेश की सीमा स्टार्ट हो जाती है। यहां पर ये कौन सा देश आ गया? ये आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश से 10 किलोमीटर पहले ही एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध, 1974 के समथिंग। और यहां से एक नदी निकाली गई है। ये नदी ना कह करके मैं ये भी कह सकता हूं गंगा की एक वितरिका निकाली गई है, क्योंकि गंगा का पूरा पानी बांग्लादेश को नहीं दिया गया है। तो यहां से एक वितरिका निकाली गई है और इस वितरिका का नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। तो हुगली नदी गंगा की सहायक नहीं है, यह एक वितरिका है। और हुगली नदी पर अचानक एक साथ ये जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी का जैसे ही बंगाल की खाड़ी में ज्वार आता है तो हुगली नदी में पानी वापस आ जाता है समुद्र का। तो इसलिए इसे विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। तो विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? हुगली नदी को। और इसी हुगली नदी पर यहां पर एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है कोलकाता। और कोलकाता को हम पूर्व का लंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का लंदन। आगे चल के फरक्का बांध के बाद ये गंगा आगे चली जाएगी और गंगा जैसे ही यहां चलेगी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाएगा? पद्मा। और पद्मा आगे चल के यहां पर एक नदी है, यहां से मानसरोवर झील से एक नदी सांगपो निकलेगी या जंगवो निकलेगी। यहां से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे के माध्यम से प्रवेश करेगी, जहां अरुणाचल प्रदेश में उस नदी को देहांग कहेंगे।
और देहांग आगे चल के असम में प्रवेश करेगी तो असम में उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में होते हुए बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करेगी तो उत्तरी बांग्लादेश में उस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहेंगे। और ये जो जब जमुना जो इस जगह से ऐसे करके आएगी तो जहां मिलेगी उस जगह का नाम है ग्वालंदो। तो ये जो जमुना जिस पद्मा में मिली है तो आगे जो संयुक्त धारा बहेगी तो ये भी क्या बहेगी, पद्मा के नाम से बहेगी। आगे बढ़ें तो यहां पर एक स्थान आएगा जिसका नाम है चांदपुर, और इस चांदपुर पर एक मेघना नदी आकर गिरेगी इस पद्मा में। मेघना नदी या फिर मैं कह सकता हूं एक और नाम है बराक नदी या सूरमा भी बोल देते हैं, सॉरी सूरमा। तो इस जगह पर यहां चांदपुर में इसमें मिलेगी। तो इस मिलने के बाद ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूं इस नदी का हिस्सा क्या कहलाएगा, मेघना के नाम से जाना जाएगा। तो मैं कह सकता हूं गंगा बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, मेघना के नाम से गिरती है। और मेघना के नाम से गिरेगी तो यहां पर एक डेल्टा का निर्माण करेगी। इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है ये, सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा ये जो चौड़ाई है कहां से कहां तक है, देखो मेघना से लेकर के हुगली के बीच में फैला हुआ है। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। चौड़ाई कितनी है, 260 किलोमीटर। सुंदरवन के डेल्टा की विशेषता क्या है, सुंदरवन के डेल्टा की विशेषता, दो विशेषता मोस्टली याद रखना, इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और दूसरी बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष जो हैं, सुंदरी वृक्ष मैग्रोव वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। और मैग्रोव वनस्पति किसे कहते हैं, मैग्रोव, कौन सी वनस्पति, मैग्रोव वनस्पति या अनूप वन या ज्वारीय वन या बैलांचली वन, इनके नाम हैं, ये वनों में आ जाएगा। मैग्रोव वनस्पति कहते हैं जो खारे जल में उगने वाली वनस्पति है वो मैग्रोव वनस्पति के नाम से जानी जाती है। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है ये पश्चिम बंगाल, भारत के कौन से हिस्से में, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के भी कौन से जिले में, 24 परगना जिले में स्थित है। जबकि ज्यादातर इसका कहां पर है हिस्सा, बांग्लादेश में स्थित है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। डिटेल की बात करनी है तो अलग से सुंदरवन के डेल्टा को हम लेकर के चलेंगे। अब चल रही थी, ये तो मैंने बता दी थी, गंगा का एक चित्र के हिसाब से वर्गीकरण कर दिया था। वास्तविक रूप से देखें तो गंगा भारत की सबसे, अब नोट बना सकते हैं, हर चीज में व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूं। जिस प्रकार मैं बताऊं आपको कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका भारत में जो प्रवाह क्षेत्र है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गंगा अपवाह तंत्र की दृष्टि से, मतलब जो जितने क्षेत्र को कवर कर रही है उसको कहते हैं अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। लेकिन गंगा अपवाह तंत्र में अगर वर्ल्ड लेवल पर देखूं तो वर्ल्ड लेवल पर गंगा का तीसरा स्थान आता है। तो पहले नंबर पर वर्ल्ड लेवल पर अपवाह तंत्र की दृष्टि से देखूं, अपवाह तंत्र की दृष्टि से देखूं, ध्यान देना, अमेजन का पहले नंबर पर स्थान आता है, दूसरे नंबर पर कांगो का स्थान आता है, और कांगो या जायरे तीसरे पर गंगा आती है। और लंबाई के अनुसार वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो गंगा अभी नहीं आती है टॉप 3 में। लंबाई के अनुसार पहले पर नील है, दूसरे पर अमेजन है, और तीसरी यांगटीसी क्यांग नदी चीन वाली हो जाती है। हालांकि बहुत सारी हैं, फिर मिसिसिपी मसूरी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई है। गंगा भारत के 5 राज्यों में बहती है। गंगा भारत के कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। पहले पर उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो यूपी में है, 1000 किलोमीटर। हालांकि एनसीईआरटी 1450 किलोमीटर मानती है,
जबकि गंगा की सबसे कम लंबाई है झारखंड में। झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर लंबाई है गंगा की, और झारखंड के मात्र 2 ही जिलों में होकर के वो बहती है, साहेबगंज और पाकुड़ जिले में। साहेबगंज जो जिला है वो गंगा नदी पर बसा हुआ है। गंगा नदी पर बहुत सारे नगर स्थित हैं, जैसे सबसे पहले ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से गंगा मैदानों में प्रवेश करती है। उसके बाद कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, पटना, पटना बिहार वाला आ जाएगा, उससे पहले कानपुर, वाराणसी, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। और अगर देखें यहाँ पर बक्सर वगैरह भी यहाँ पर गंगा नदी के किनारे हैं, और ये जो भी चित्र में लिख रहे हैं ये तो गंगा के किनारे हैं ही हैं। आगे और कोई बात की जाए तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी है, जिसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा का प्रारंभिक नाम भागीरथी है। गंगा वर्तमान में सबसे पवित्र नदी जानी जाती है, जबकि ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। सरस्वती को छी या चितंग के नाम से जानते थे, और सबसे ज़्यादा वैदिक काल में जिस नदी का उल्लेख मिलता है वो नदी थी सिंधु, जिसका 176 बार उल्लेख मिलता है। गंगा का वेदों में जो उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में जो उल्लेख मिला है वो 1 बार मिला है, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। 2017 में उच्च न्यायालय ने, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने 2017 के अनुसार गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी है। ध्यान देना इस चीजों को। यमुना की बात करें तो अफवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अगर बात करें, इसे कालिंदी भी कहा जाता है यमुना को। एक और नाम दिया गया है, खुला नाला भी बोल देते हैं। खुला नाला इस प्रकार से ये प्रदूषित थी, लेकिन वर्तमान की कंडीशन बताऊं, पहले थी ये 2018 के आसपास ये प्रदूषित नदी थी, भारत की सबसे प्रदूषित नदी थी। वर्तमान में भारत की सबसे प्रदूषित या दूषित नदी जो है वो है दामोदर नदी। ध्यान देना इन चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इतना ही लेके आ सकता था, लेकिन कोशिश करें, जैसे गंगा में एक जलीय जीव पाया जाता है जिसे गंगाई डॉल्फिन कहते हैं। गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। उसी प्रकार डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया आर.के. सिन्हा को कहते हैं। आर.के. सिन्हा का पूरा नाम रविंद्र कुमार सिन्हा है। और देखें बहुत सारे हैं, जैसे बैक्टीरियाफोस नामक जीवाणु के कारण गंगा का जो जल है वो कभी भी दूषित नहीं होता है। तो गंगा के बारे में तो इतनी बातें हैं कि आप चलते चले जाओ, इसकी समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसको गंगा को मैं कम से कम 2 घंटे में कराता हूं, और इतना ही विराम देते हुए मैं इसको समाप्त करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपके लेवल के अनुसार मुझे लगता है ये इतनी ही बहुत है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप जिस टाइप की वीडियो चाह रहे हैं मैं वह प्रकार की वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।